Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter What Katy Did. So it is a story of a young girl who is recovering from an accident. She realized that she will be lying in bed for such a long time that she herself became depressed because of the situation, because of the circumstances. So whenever you want to overcome the depression, the first stage is to regaining your health. When you became happy about something, then your health is going to be improved itself. So we were reading that हेलन आंटी जो हैं वो कैटी से मिलने आई हैं, एंड शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड टू सी कैटी that her face had grown thin, her eyes had red dark circles, and then she was continuously crying also. So the auntie was very much worried. So let us start reading the next one. Her hair had been brushed twice that morning by Aunt Isabel, but Katy had run her fingers impatiently through it till it stood out above her head like a frozy bush. उस सुबह को जो आंटी थी उसकी, जो उसकी देखभाल करती थी, उन्होंने 2 बार उसके बाल बनाए थे, लेकिन इम्पेशेंटली वो क्या करती थी, अपने बालों में ऐसे ऐसे हाथ डालती रहती थी, तो उसके बाल जो हैं वो बिखर गए थे सारे के सारे, और एक बुश की तरह, एक झाड़ी की तरह आपस में उलझ गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई झाड़ी हो जो कि फ्रोज हो गई हो, वहीं पर उसके बाल अटक चुके थे. शी वॉर अ calico dressing gown which, though clean, was particularly ugly in pattern, and the room for all its tidiness had a dismal look. So उसने जो है गाउन पहन रखा था जो कि बहुत प्लेन वूवन कॉटन का क्लॉथ था, और उस पर एक प्रिंट जो है वो बना हुआ था. हालांकि वो क्लीन था, वॉज पर्टिकुलरली अगली इन पैटर्न, लेकिन पैटर्न के अकॉर्डिंग वो बहुत ही अगली लग रहा था. और जो किटी का रूम था, फॉर ऑल इट्स टाइडीनेस, हालांकि वो एकदम क्लीन था, हैड अ डिसमल लुक, लेकिन एक डिप्रेसिंग लुक जो है वो पूरा दिखाई दे रहा था. विद द चेयर सेट अप अगेंस्ट द वॉल एंड अ रो ऑफ मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीसेस. जो भी वॉल्स थी उनके सहारे चेयर्स को रखा गया था. इट मीन्स बेड के आसपास में चेयर नहीं थी, वॉल के पास में थी, और जो चिमनी थी उसके पास में भी उसी की रॉ पर सारी बॉटल्स को दवाइयों की रखा गया था. इजंट इट हॉरिड, साइड कैटी, एज कज़न हेलन लुक्ड अराउंड. Everything is horrid, but I don't mind so much now that you have come. Oh, cousin Helen, I have had such a dreadful time. तो फिर वो कैटी कहती है, जब हेलन आंटी उसके रूम को देख रही होती हैं कि देखो भयानक नहीं है मेरा कमरा, तो वो कहती है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी हॉरिफाइंग हैं, डरावनी हैं, लेकिन अब मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि अब तो आप आ गई हैं. मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा ये जो वक्त गुजरा है वो बहुत हॉरिफाइंग गुजरा है. I know, said her cousin pityingly. I have heard all about it, Katy, and I am so very sorry for you. It is a hard trial, my poor darling. और आंटी जो है वो उसको बड़े ही प्यार से कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने सारी बातें सुनी हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला रहा है. Katy, she said at last, has Papa told you that he thinks you are going to get well by and by? तो फिर वो आगे कहती हैं कि कैटी, क्या तुम्हें पापा ने बताया कि तुम हर रोज़ जो है वो अच्छी होती जा रही हो? यस, रिप्लाइड कैटी, ही हैड से सो, ही डिड से सो. हाँ, उन्होंने कहा है, बट परहैप्स इट वॉन्ट बी फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन अब ये बात कहे हुए उन्हें बहुत वक्त गुजर चुका है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसी बेड पर हूँ, तो मेरी सिचुएशन में क्या ही अच्छा हो रहा होगा. एंड आई वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स एंड नाउ आई कांट डू एनी थिंग एट ऑल. और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी. वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग्स? तो हेलन पूछती हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करनी थी.
स्टडी एंड हेल्प पीपल एंड बिकम फेमस। मैं स्टडी करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी और एटलीस्ट फेमस हो जाना चाहती थी। एंड आई वॉन्टेड टू टीच द चिल्ड्रन, और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। मामा सैड आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम। माँ कहती है कि मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए। एंड आई मीन टू डू, और मैं चाहती थी भी कि कुछ बच्चों के लिए कर पाऊँ। एंड नाउ आई कांट गो टू स्कूल और लर्न एनीथिंग माई सेल्फ। और अब देखो हालात ये हैं कि मैं खुद भी स्कूल नहीं जा सकती और कुछ भी नहीं सीख पाऊँगी। एंड इफ़ आई एवर डू गेट वेल, द चिल्ड्रन विल बी ऑलमोस्ट ग्रोन अप एंड दे वॉन्ट नीड मी। और मान लो कि मैं कभी ठीक भी हुई तो बच्चे जो हैं उम्र से बड़े हो जाएंगे और दे वॉन्ट नीड मी, और फिर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। बट वाई मस्ट यू वेट टिल यू गेट वेल, आस्क्ड कज़िन हेलन स्माइलिंगली। लेकिन कज़िन हेलन जो है वो स्माइल करते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हें इंतज़ार क्यों करना हुआ है कि पहले तुम ठीक हो जाओ फिर ही तुम बच्चों के लिए कुछ करो। वाई कज़िन हेलन, वॉट कैन आई डू लाइंग हियर इन बेड। अरे मैं ऐसे बेड पे पड़े पड़े किसी की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। A good deal. Shall I tell you, Katie, what it seemed to me that I should say to myself if I were in your place? अच्छा, एक अच्छी बात है, बताऊँ तुम्हें कैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं खुद से क्या करती। यस प्लीज़, रिप्लाइड कैटी वंडरिंगली। तो कैटी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। आई शुड से दिस नाउ कैटिका, यू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू बी वाइज एंड यूजफुल एंड हियर इज़ अ चांस फॉर यू। तो मैं अपने आप से कहती कि कैटी डियर, तुम स्कूल जाना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, स्टडी करना चाहती हो, लर्न करना चाहती हो, वाइज बनना चाहती हो, तो तुम्हारे पास में एक चांस है। बट वॉट इज़ द स्कूल, आस्क्ड कैटी। आई डोंट नो वॉट यू मीन। लेकिन आप किस स्कूल की बात कर रही हैं, क्योंकि जिस स्कूल को मैं जानती हूँ उसमें तो बच्चों को जाना पड़ता है, फिर टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं आपकी बात को समझी नहीं। इट इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ पेन, रिप्लाइड कज़िन हेलन। कज़िन हेलन कहती है कि वो स्कूल है स्कूल ऑफ पेन विद हर स्वीटेस्ट स्माइल। और ये बात कहते टाइम पर कज़िन हेलन के इस चेहरे पर बहुत स्वीट स्माइल थी। एंड द प्लेस वेयर द लेसन्स आर टू बी लर्नड इन दिस रूम फॉर ऑफ योर्स। और ये वही जगह है जहाँ पर जो द स्कूल ऑफ पेन जो है वो अपने लेसन्स देता है इसी रूम में, और तुम्हें यहीं पर सीखना है। द रूल्स ऑफ द स्कूल आर प्रिटी हार्ड। हालांकि इस स्कूल के जो रूल्स हैं, जो नियम कायदे हैं, वो बहुत ही हार्ड हैं। बट द गुड स्कॉलर्स हु कीप देम बेस्ट फाइंड आउट आफ्टर अ वाइल हाउ राइट एंड काइंड दे आर। लेकिन एक अगर गुड स्कॉलर है, एक गुड स्टूडेंट है, तो वो विद टाइम अपना बेस्ट देता रहेगा, ऑब्स्टिकल्स क्लियर करता रहेगा, तो उसे ये पता चलेगा कि कितनी काइंड और कितने सही हैं इसके रूल्स। एंड द लेसन्स आर नॉट ईजी ईदर। और इसके जो स्कूल ऑफ पेन के जो लेसन्स हैं वो भी बिल्कुल ईजी नहीं हैं। बट द मोर यू स्टडी द मोर इंटरेस्टिंगली दे बिकम। लेकिन जितना ज़्यादा तुम इन्हें पढ़ोगी वो उतना ही तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। वॉट आर द लेसन्स, आस्क्ड कैटी। कैटी पूछती है कि वो लेसन्स क्या हैं। गेटिंग इंटरेस्टेड एंड बिगिनिंग टू फील एज इफ कज़िन हेलन वर टेलिंग हर अ स्टोरी। उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था जैसे कज़िन हेलन जो है वो उसको कोई स्टोरी सुना रही थी। सो किस तरीके की ये स्टोरी थी, वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।